हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन पर। जैसे कि मैंने बताया था कि बहुविकल्पी प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा और आपको एक एक नंबर दिलाने में मदद करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हिंदी के आपके बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, पहला, हिंदी में उपसर्ग प्रयोग में आते हैं। तो आपको बताना है ये ऑप्शन में से, और मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया उपयुक्त सभी, यानी संस्कृत में भी आते हैं प्रयोग में, हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं, अरबी फारसी से आगत जो है वो उपसर्ग यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है प्रश्न संख्या 2, अविश्वास असुविधा में उपसर्ग है। आपको बताना है कि अविश्वास असुविधा में उपसर्ग क्या है। तो यहाँ पर अ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अ जो है वो उपसर्ग है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर तीसरा नंबर दिया गया है कि अति उपसर्ग का अर्थ है। आपको बताना है कि अति उपसर्ग का क्या अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा है कि अधि उपसर्ग से नवीन शब्द, यानी जो नए बनेंगे शब्द वो क्या है अधि से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी अधिकार हो जाएगा, अधिराज भी हो जाएगा, अधिग्रहण हो जाएगा। ये सब के सब नवीन शब्द हैं जो कि अधि से बना हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 5वां नंबर दिया गया है कि अभाव अर्थ है किस उपसर्ग का। तो यहाँ पर किस उपसर्ग का अभाव अर्थ होता है, यहाँ पर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्न। उसी तरीके से 6वां नंबर दिया गया अप उपसर्ग का नवीन शब्द है। तो अप उपसर्ग से बना हुआ शब्द, जो नया शब्द कौन सा है। तो इन तीनों में से यहाँ पर तीनों करेक्ट हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, अपकार हो जाएगा, अपवाद, यानी ये सभी के सभी हो जाएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया है सम्मुख, निकट और अर्थ है उपसर्ग का। तो आपको बताना है कि किसका अर्थ है सम्मुख, निकट और, ये सब के सब अर्थ किस उपसर्ग का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी का है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 8वां नंबर की आकर्षण, आक्रमण, आगमन में उपसर्ग है। तो उपसर्ग बताना है इसमें से कि कौन सा उपसर्ग है इन तीनों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आ जो है वो उपसर्ग है। उपसर्ग का काम होता है पहले आना, ठीक है। उपसर्ग पहले आकर के नया शब्द यहाँ पर जोड़ करके बना देता है। उसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं उप उपसर्ग का अर्थ है। यहाँ पर उप का अर्थ बताना है, उप उपसर्ग का अर्थ बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकट और समान। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है हिंदी के उपसर्ग संस्कृत के उपसर्गों के हैं, आखिर में क्या है ये आपको बताना है। तो ये अपभ्रंश है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया 11 नंबर की ला उपसर्ग का अर्थ होता है। तो ला उपसर्ग का अर्थ होता है रहित, निषेध, ये आपको याद रखना है। उसके बाद लापरवाह, लाजवाब, लाचार में उपसर्ग है। तो आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग है लापरवाह, लाजवाब और लाचार में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ला। उसी तरीके से यहाँ पर हम उपसर्ग से नवीन शब्द हैं, ये सभी के सभी, यानी हम सफ़र है, हम उम्र है, हम राज हैं, ये सभी के सभी नवीन शब्द हैं जो कि हम से बनाए गए हैं। इसी तरीके से सु उपसर्ग का अर्थ है। तो आपको बताना है कि सु उपसर्ग का अर्थ क्या है। तो सु उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा, सहज, अधिक, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर दिया गया है कि विशेष, अभाव, भिन्न किस उपसर्ग का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी, ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर दिया गया अनादि शब्द में मूल शब्द क्या है। तो आदि हो जाएगा, अनादि में आदि जो है वो मूल शब्द है। इसी तरीके से अभियोग शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द बताना है। तो अभियोग में अ जो हो जाएगा अभी, अभी जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, और योग जो हो जाएगा वो मूल शब्द हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अभिधन योग। यहाँ पर आगे देखते हैं 18 नंबर मूल शब्द व्यय से शब्द बनाइए। तो व्यय से शब्द बनाना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपव्यय। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया परि उपसर्ग का नवीन शब्द है। तो परि उपसर्ग से नवीन शब्द है ये सभी। उसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया नापसंद नवीन शब्द में उपसर्ग है। तो नापसंद में ना है, ये आपको याद रखना है, ना जो है वो उपसर्ग है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 21 नंबर संहार शब्द में उपसर्ग मूल शब्द है। तो आपको बताना है कि उपसर्ग और मूल शब्द क्या है। तो संहार में सम और हार, ये जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पहला उपसर्ग है यहाँ पर दिया गया है और ये मूल शब्द है। उसके बाद आगे यहाँ पर उपमंत्री उपकार में उपसर्ग क्या है। यहाँ पर बताना है उपमंत्री और उपकार में उपसर्ग क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उप। उसके बाद यहाँ पर 23 नंबर दिया गया अवमूल्यन नवीन शब्द में उपसर्ग है। तो अवमूल्यन नवीन शब्द में क्या उपसर्ग है। तो अवमूल्यन में है अव, ये आपको याद रखना है उपसर्ग है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर दिया गया है कि दुर्गम शब्द में उपसर्ग क्या है। तो दुर्गम में उपसर्ग शब्द जो है वो दुर है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर 25 नंबर दिया गया है प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 26 नंबर दिया गया प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द में जुड़कर करते हैं, क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है 27 नंबर की प्रत्यय होते हैं। तो प्रत्यय क्या होते हैं। तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय ये 2 प्रकार होते हैं, ये आपको याद रखना है। अ और ब दोनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 100 करेक्ट हो जाएगा तीसरा।
उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया 28 नंबर, प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो प्रत्यय कहाँ जोड़ा जाता है? तो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर 29 नंबर दिया गया, भलाई, भराई और पढ़ाई में प्रत्यय क्या है? तो यहाँ पर प्रत्यय है आई, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया सौभाग्य, सौभाग्य शब्द के अंत में वती प्रत्यय जोड़ने से शब्द क्या बनेगा? तो यहाँ पर हो जाएगा सौभाग्यवती। उसी तरीके से यहाँ पर 31 नंबर दिया गया है, महानता, मधुरता, कविता, सुंदरता में प्रत्यय बताना है कि क्या है? तो प्रत्यय यहाँ पर साफ दिख रहा है, ता जो है वो प्रत्यय है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ता हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया 32 नंबर की पन प्रत्यय से बने हैं। तो पन प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बने हैं? तो यहाँ पर बचपन भी हो जाएगा, बालकपन भी हो जाएगा, गंवारपन भी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। उसके बाद आगे यहाँ पर 33 नंबर दिया गया, 7वां, 30वां, 20वां में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो वाह हो जाएगा प्रत्यय। उसके बाद आगे यहाँ पर 34 नंबर दिया गया, बुद्धिमान शब्द में प्रत्यय है, तो बुद्धिमान में है मान, ये आपको याद रखना है। और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। और इसी तरीके के नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ आपको जुड़ना होगा, तो जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही रहिएगा, और शेयर भी करते रहिए। तो यहाँ पर 35 नंबर देखते हैं, 35 नंबर दिया गया है, घबराहट, घबराहट, बुलाहट, अकुलाहट में प्रत्यय है, तो यहाँ पर हट जो है वो प्रत्यय है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर 36 नंबर दिया गया, एकत्व, प्रभुत्व, गुरुत्व, मनुष्यत्व में प्रत्यय है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा त्व, ये त्व जो है वो प्रत्यय है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर 37 नंबर दिया गया है, वान, वान का हो जाएगा यहाँ पर प्रत्यय बनाना है, प्रत्यय से बना शब्द बनाना है, तो कोचवान जो हो जाएगा वो बना हुआ शब्द हो जाएगा वान से। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 38 नंबर, हरा प्रत्यय से बना शब्द है, तो यहाँ पर हो जाएगा इकहरा, सुनहरा, यानी ये दोनों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स होगा, इकहरा भी होगा और सुनहरा भी होगा, तो इसीलिए यहाँ पर स करेक्ट होगा, ये आपको याद रखना है, जिसमें दोनों दिया गया है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है 39 नंबर की, अतिथि शब्द के प्रवाची हैं, तो अतिथि शब्द के सभी के सभी प्रवाची हैं, अभ्यागत भी होता है, मेहमान भी होता है, और पाहुना भी अतिथि शब्द के प्रवाची हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया 40 नंबर, 40 नंबर में दिया गया कि विहग, विहंगम, खग, द्विज प्रवाची हैं, तो किसका प्रवाची है? तो ये पक्षी का प्रवाची है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 41 नंबर दिया गया है कि प्राणनाथ, कांत, आर्यपु, स्वामी किसके प्रवाची हैं, तो यहाँ पर बताना है किसके प्रवाची हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पति का प्रवाची है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर आगे दिया गया है 42 नंबर की, दूध शब्द के प्रवाची हैं, दूध शब्द का प्रवाची क्या है? ये सभी के सभी प्रवाची हैं, ये आपको याद रखना है। दूध का हो जाएगा दुग्ध, क्षीर, पय, ये सब के सब दूध के प्रवाची हैं। उसके बाद घर शब्द का प्रवाची बताना है, घर का हो जाएगा यहाँ पर गेह हो जाएगा, यहाँ पर सरोवर नहीं होता है, तन नहीं होता है, ग्राम नहीं होता है, गेह होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर आगे दिया गया है अनंग, मदन, काम, मनोज प्रवाची हैं, तो किसके प्रवाची हैं? तो ये कामदेव के प्रवाची हैं, अनंग, मदन, काम, मनोज। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, तारा का प्रवाची है, तारा का प्रवाची बताना है, तो ये सभी के सभी हो जाएगा, यानी सितारा, नक्षत्र, उड़ू, ये सब के सब क्या है? तारा के प्रवाची हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया विबुध, सुर, देव प्रवाची हैं, तो ये किसके प्रवाची हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवता के प्रवाची हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया चाप, कोदंड, धनु प्रवाची हैं, तो ये धनुष के जो है वो प्रवाची हैं, चाप, कोदंड, धनु। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं कहलाते हैं प्रवाची, ये आपको याद रखना है। प्रवाची की परिभाषा हो गया, जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं वो प्रवाची कहलाते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया 49 नंबर की, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और उत्तर पद उस संख्या का विशेष्य होता है उसे कहते हैं द्विगु समास, ये आपको याद रखना है। तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और उत्तर पद जो होता है उस संख्या का विशेष्य होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर 50 नंबर दिया गया है कि जिस समास में आए हुए सभी विभक्ति वाले होते हैं और उनमें प्रत्येक शब्द के बाद विग्रह की अवस्था में और अव्यय लगता है वह समास है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में और अव्यय लगता है। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया 51 नंबर, और 51 नंबर में पूछा है कि पूर्व पद और उत्तर पद के सापेक्ष प्रधानता के आधार पर समस्त पदों के वर्गीकरणानुसार समास के भेद हैं। तो आपको बताना है कि समास के कितने भेद हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 भेद हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया कि समास का शाब्दिक अर्थ है, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। उसके बाद 53 नंबर दिया गया है कि समासिक पद को पुनः दोनों पदों में विभक्त करने का विग्रह कहा जाता है समास। ये आपको याद रखना है, समासिक पद को पुनः दोनों पदों में विभक्त करने का विग्रह कहा जाता है समास। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया 54 नंबर की पूर्व पद तथा उत्तर पद कहते हैं
तो पूर्व पद तथा उत्तर पद कहते हैं समास के दोनों पदों को, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव में, और रामस्य पुत्र का समस्त पद होगा। यहाँ पर समस्त पद बताना है रामस्य पुत्र, तो रामस्य पुत्र का हो जाएगा राम पुत्र, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया नीलोत्पलम, नीलोत्पलम में विग्रह है, तो आपको बताना है कि नीलोत्पलम में क्या विग्रह है, तो नीलम उत्पलम ये जो है विग्रह है नीलोत्पलम के। उसके बाद आगे 58 नंबर दिया गया है कि यथाशक्ति में समास है, तो यथाशक्ति में समास है अव्ययी भाव। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 59 नंबर की एकम प्रति का समासिक पद होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्येकम। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया त्रिलोकी में समास है, त्रिलोकी में है द्विगु समास है। उसके बाद रामस्य समीपे का समासिक पद होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरामम। उसके बाद आगे दिया गया है महान च असौ देव का समासिक पद होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेव। महादेव जो है वो समासिक पद है महान च असौ देव का। उसके बाद यहाँ पर दिया गया महात्मा समासिक पद का विग्रह है, तो महात्मा समासिक पद का विग्रह क्या है, तो महान आत्मा यस्य सह। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया कि गज इव आननम यस्य सह विग्रह है, तो इसका गजानन का विग्रह है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया कि 10 है मुख जिसके अर्थ है, तो दशानन, ये आपको याद रखना है दशानन। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया प्रतिगहम, प्रतिगहम का विग्रह है, तो गृहम गृहम प्रति, गृहम गृहम प्रति, गृहम गृहम प्रति जो है वो प्रतिगहम का विग्रह है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद 67 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि शक्तिम अनतिक्रम्य विग्रह जिसका अर्थ है शक्ति के अनुसार का समासिक पद है। यहाँ पर बताना है कि समासिक पद क्या है, तो समासिक पद है यथाशक्ति। उसको आगे यहाँ पर दिया गया 68 नंबर की हिंदी भाषा का मूलाधारा है, तो मूलाधारा यहाँ पर क्या है, तो मूलाधारा यहाँ पर है संस्कृत भाषा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है संस्कृत के वे शब्द जो के त्यो हिंदी में प्रयोग होते हैं क्या कहलाते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तद्भव शब्द कहलाते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया कि अपने मूल रूप से विकृत हो गए शब्द कहलाते हैं तद्भव शब्द, ये आपको याद रखना है, अपने मूल रूप से विकृत हो गए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। उसके बाद 71 नंबर दिया गया कि मूल अथवा विकृत शब्दों के आधार पर शब्द के भेद हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 भेद हैं। उसके बाद 72 नंबर दिया गया कि तत्सम शब्द अग्नि का तद्भव शब्द क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आग जो है वो तद्भव शब्द है अग्नि का। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया कि रात तद्भव शब्द का तत्सम रूप है, यहाँ पर तत्सम रूप बताना है, तत्सम रूप यहाँ पर है रात्रि, और इसी तरीके से गौ तत्सम का तद्भव है गाय, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया कि महंगाई एक चुनौती के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्देशक चिन्ह जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आधिकारिक। आधिकारिक शब्द की जो है वर्तनी जो है वो अशुद्ध है, ये आपको याद रखना है, आधिकारिक होता है यहाँ पर। और यहाँ पर दिया है अर्धविराम चिन्ह है, अर्धविराम चिन्ह इसमें से कौन सा है, तो अर्धविराम चिन्ह जो है वो ये है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है कि मक्षिका का तद्भव है, मक्षिका का तद्भव क्या है, यहाँ पर मक्खी है, ये आपको याद रखना है। और तद्भव तत्सम से संबंधित मैंने एक और अलग से वीडियोस बना रखा है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के उससे देख सकते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया 79 नंबर की सुहाग का तत्सम है, सुहाग का हो जाएगा सौभाग्यम। और हस्ती का तद्भव बताना है, हस्ती का तद्भव होता है हाथी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है प्रश्न संख्या 81 नंबर की कुत्ता का तत्सम क्या है, कुत्ता का तत्सम हो जाएगा कुकुर। और इसी तरीके से जेठ शब्द का तत्सम हो जाएगा ज्येष्ठ, ये आपको याद रखना है। और पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। इसी तरीके से 84 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि सुमित्रा चित्रा विचित्रा आदि के बीच में प्रयुक्त विराम चिन्ह है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्प विराम। उसके बाद यहाँ पर 85 नंबर दिया गया है कि शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द यहाँ पर क्या है, तो शुद्ध शब्द है इसमें से अंगीठी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया कि खीर शब्द का है, तो यहाँ पर बताना है कि खीर शब्द का क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्सम शब्द है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया सांस का तत्सम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वास। और सांप का तत्सम क्या है, सांप का है सर्प। और ओष्ठ का तद्भव है, तद्भव हो जाएगा ओठ। और इसी तरीके से ग्रंथि का तद्भव क्या है, ग्रंथि का हो जाएगा गांठ। और इसी तरीके से वाष्प का तद्भव क्या है, तो वाष्प का हो जाएगा भाप, ये को याद रखना है। उसी तरीके से यहाँ पर 92 नंबर दिया गया उष्ट, उष्ट का तत्सम का तद्भव है, उष्ट जो है वो तत्सम दिया गया है और तद्भव बताना है, तो तद्भव हो जाएगा उठ।
और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि अंगुली तत्सम शब्द का तद्भव है, तो आपको बताना है यहाँ पर तद्भव अंगुली का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उंगली। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।